अच्छा, सबसे पहले ये पहला लेक्चर जो है ना, इसमें बाकी पीछे चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। इसमें सिर्फ ये हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है? H इज़ इक्वल टू A प्लस A माइनस प्लस 1/2 H का ओमेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है। और अगर कभी A माइनस किसी स्टेट n के ऊपर अप्लाई हो और A प्लस अगर किसी स्टेट n के ऊपर अप्लाई हो तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ये याद होना चाहिए। A माइनस जब अप्लाई होगा तो अंडर रूट n आ जाएगा और स्टेट एक A माइनस है ना, एक स्टेप पीछे चली जाएगी, स्टेट n-1 आ जाएगा। इसी तरह A प्लस जब अप्लाई होगा तो अंडर रूट के अंदर एक n+1 कांस्टेंट आ जाएगा और स्टेट भी एक स्टेप आगे चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसका हमने मैट्रिक्स वगैरह बनाने हैं, वो इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, समझना मतलब पता होने चाहिए। वो PDF में देखें समझ आ जाएंगे, इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि किसी स्टेट n m और n के ऊपर हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हम अप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट जो आ जाएगा, एंड रिज़ल्ट जो है ये याद रखना है, H का ओमेगा n+1/2 और m और n, ठीक है। स्टेट रिपीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं अभी इसको समझा दूँ, इसमें सिर्फ ये क्या होना है कि अगर A प्लस और A माइनस किसी स्टेट n के ऊपर अप्लाई हो तो कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले A माइनस अप्लाई होगा ना, तो A माइनस अप्लाई होता है तो ये आ जाता है अंडर रूट n और n-1, ये अंडर रूट n आ जाएगा, फिर ये A प्लस आ जाएगा और n-1 आ जाएगा, सही है। ठीक अब है। जब दोबारा जब अप्लाई होगा ए प्लस में क्या आ जाता है, n+1 आ जाता है ना। अब n की जगह ये n-1 है तो ऐसे लिख देंगे, ये अंडर रूट n ये वाला आ गया, इसमें क्या आ गया, n की जगह n-1 था, अब इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और स्टेट में क्या हो जाएगा, सेम एक बढ़ जाएगा ना, n-1 + 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 ये 1 1 कट गए, तो आपके पास ये अंडर रूट n मल्टीप्लाई अंडर रूट n सिर्फ n आ जाएगा और यहाँ पे भी स्टेट n वापस आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब A प्लस और A माइनस इकट्ठे किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होंगे ना तो स्टेट वापस आ जाएगी, ठीक स्टेट रिपीट हो जाएगी और साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो हमने जो मेन चीज़ जो हमारे पास है ना, हमने सिर्फ ये याद रखनी है, दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का फार्मूला होता है A प्लस A माइनस प्लस 1/2 H का ओमेगा। दूसरी बात क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जब किसी स्टेट n के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, n+1/2 H का ओमेगा, ठीक है। और स्टेट जो है वापस रिपीट हो जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये A प्लस और A माइनस के मैट्रिक्स हैं, ये भी L स्क्वायर का मैट्रिक्स है, LG का ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिस तरह ये बना रहे थे हम, हाँ ठीक है। पहले ये पहले कौन सी वैल्यू है, ये n की और m की कौन सी वैल्यू पुट करता था उधर दूसरे में, इधर दोबारा इधर पुट करते हैं ना, हाँ। तो वो कौन सी देख, वैल्यू A पहले। माइनस का मैट्रिक्स जब हम बना रहे हैं ना, यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ठीक m की वैल्यू फिक्स कर दे 0, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 ठीक 2 फिर अप टू सो ऑन, ठीक है। ये n की इसमें वैल्यू मतलब इनमें से दूसरी ये ये होगी। वाली है। अब ठीक ये नोटेशन जो होती है ना, इसमें जब तक ये दोनों वैल्यू सेम ना है तब तक रिज़ल्ट नहीं आता। अगर ये दोनों सेम हो तो रिज़ल्ट 1 होता है और अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो रिज़ल्ट 0 होता है, ठीक ठीक है। है। अब यहाँ पे अगर A माइनस इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, A माइनस अप्लाई होगा तो इसमें एक माइनस हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, -1, तो ये डिफरेंट हो जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। अब A माइनस जब इसके ऊपर अप्लाई होगा ये 1 को 0 बना देगा, तो इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। वो हमने किस तरह पुट करना, देख ये इस तरह लिखा है A माइनस, यहाँ पे लिखा है 1 और ये आ गया। तो A माइनस जब अप्लाई होता है अंडर रूट n, ये समझ ले ये n है, ठीक है। A माइनस जब अप्लाई होता है तो क्या आता है, अंडर रूट n, n की जगह 1 है, ठीक है। और स्टेट क्या हो जाती है, एक माइनस हो जाती है 1-1, ठीक है। तो ये अंडर रूट 1 आ गया और इसकी जगह स्टेट की जगह क्या आ गया, 0। और यहाँ पे अब इस 1 की जगह 0 आ गया है तो ये सेम हो गया तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखा अंडर रूट 1 की जगह हमने 1 लिखा हुआ है, इसी तरह इसमें रिजल्ट आएगा और इसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। ठीक है। इसी तरह ये A प्लस का मैट्रिक्स बनेगा। A प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी का डैगर लेंगे, A माइनस को चेंज करके A प्लस में आ जाएगा। डैगर में क्या करना है, इसकी रोज़ को कॉलम में लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक समझ आइए। ठीक हो गया। ये मैंने की हुई है एग्जांपल, ये वाली ये मुझे आती हैं दोनों। दोनों आती हैं। हाँ बस उसी में से यही मसला था, ये इसका जो मैट्रिक्स बनाते थे ना वो किस तरह पुट करना है, उसकी n की वैल्यू दूसरी पुट करते थे या पहली वाली।
कितनी देर तक चलती रहेगी वीडियो? चलती रहेगी जब तक चलती है। ये दूसरा फिर यहाँ शुरू होता है। ठीक है, ठीक। सर ज़्यादातर क्या लगता है तुम्हें, कोई डेरिवेशन भी तो दे सकते हैं जिस तरह प्रूव हो रहे हैं? मुश्किल है। नहीं दे सकते, तूने वो कर भी नहीं रहा। इसमें जो है, इसमें ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये फिर मैट्रिक्स बन रहा है एल प्लस का और एल माइनस का। ठीक है, तो एल प्लस का मैट्रिक्स और एल माइनस का मैट्रिक्स जैसे सब समझ आ गई। ये आता है, पता है कैसे होता है? ये इधर वैल्यू दी हुई है एम और एल नहीं, की। एल की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की ना, तो ये इसके लिए लेट की है हमने। हाँ, लेट सपोज एल की वैल्यू 1 है तो एम ठीक की है। वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 0 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो इसके कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? 1 1 1 0 और 1 माइनस 1। ठीक है, ये तीन वैल्यूज बन गई। कॉम्बिनेशन तो चलो बना दिया। ये ठीक है, मैट्रिक्स अब ये मैट्रिक्स बना दिया। ये मैंने बनाया था। ठीक है, मैट्रिक्स भी हो मुझे गया। समझ आ गई। अब एल प्लस जो होता है, ये इसमें जो ये जो 1 1 लिखा है ना, ये हाँ। पहली वैल्यू एल की है, दूसरी वैल्यू किसकी है? एम की। एम की। ठीक है, एल प्लस जब अप्लाई होता है तो एम की वैल्यू एक बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या लिखा है? एम प्लस 1। एल प्लस जब अप्लाई होगा तो एम की वैल्यू चेंज होकर एक बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे 1 है तो आगे क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 के लिए एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1। तो ये 1 और 1 पॉसिबल ऑलरेडी हैं। तो अगर एक और बढ़ा देंगे 2, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब एल प्लस जब इस 0 पे अप्लाई होगा तो इस 0 को क्या बना देगा? 1 बना देगा ना, एक बढ़ा देगा। तो ये 1 1 और ये 1 1, अब ये सेम होगी, इसका कोई रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? यहाँ से एल की वैल्यू क्या है? 1, एम की वैल्यू क्या है? 0। ये उठा के इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, √2 आ जाएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे, √2 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एल माइनस का मैट्रिक्स बनाएंगे। एल माइनस का मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम करना चाहें तो हम इसी का डैगर ले लेना, तो एल माइनस का मैट्रिक्स आ सारे इसमें से क्या पूछ सकते हैं हमसे? इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, एल एक्स का ये अब एल एक्स की का फार्मूला ये था ना, एल प्लस प्लस एल माइनस। इसमें ये एल प्लस का मैट्रिक्स और एल माइनस का मैट्रिक्स, हमने ये जो रिजल्ट आया था इन दोनों को प्लस किया, तो ये आ गया एल एक्स का मैट्रिक्स। अब इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड करने। तो मेथड इस क्या पता है ये दे दें कि एल एक्स का फाइंड करें आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक कोई मैट्रिक्स उठा के उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारों में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड किए हुए हैं। तो एक मैट्रिक्स में उठा के मैं करूँगा, वो इस लेक्चर में से नहीं करूँगा क्योंकि ये लेंथी है, तीसरे लेक्चर में कर लूँगा। सही है, ये इसमें से कर दूँ, एक कर दे, जिस तरह भी कर दे। इसमें से कर देते। वो जो पहले कराया होता वो थोड़ा आसान थे, उस तरफ चल। देख, एल एक्स का मैट्रिक्स जो आ गया था ना, ये देखो एल एक्स का ये मैट्रिक्स आ गया था, ये तो समझ आ गया ना कि ये कैसे आया था। ठीक है, एच कट बाई √2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। इसकी हम इसकी अब क्या करें? फॉर आइगन वैल्यूज़। वो सर क्वेश्चन किस तरह देंगे ये इसका आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए? वेक्टर क्या देंगे? एल एक्स का मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है सर, वो मैट्रिक्स दिया होगा पहले से? ये मैट्रिक्स दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपने ये फार्मूला याद रखना है और इसमें फिर ये मैट्रिक्स बना के बाद में ऐड करके तो ये मैट्रिक्स बना लेना, अगर ना दिया हो। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है कि एल एक्स किसी स्टेट साई के ऊपर अप्लाई करें तो अल्फ़ा आ जाता है और स्टेट रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें से ये स्टेट में कंसीडर कर लेता हूँ ए बी सी, और एल एक्स के मैट्रिक्स में ये लिख देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है? एच कट बाई √2, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और स्टेट मैंने कह दिया कि ये ए बी सी है, अल्फ़ा आ गया और ए बी सी आ गया। ठीक है, तो अब इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन इसकी बनानी है मैंने। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होती है ना, वो होती है, वो फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना। हाँ, आइगन वैल्यू इक्वेशन ऐसे होती है, ए माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है, और बाहर वेक्टर। ये अल्फ़ा की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, लैम्बडा शैम्बडा जो भी लिखा हो वो लिख देना। ठीक। तो ए मैट्रिक्स ये है ना, इसके साथ ही एच कट बाई √2 जो है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एच कट बाई √2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ होगा 0, यहाँ पे होगा एच कट बाई √2 आ जाएगा, 0 एच कट बाई √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एच कट बाई √2 आ जाएगा, एच कट बाई √2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। आगे क्या है? ये ए मैट्रिक्स आ गया, आगे क्या है? माइनस
फिर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कितनी रोज़ है कितने कॉलम है, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है। ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, और इस सब के बाहर क्या है वेक्टर है। ठीक तो है। आप इसे ए बी बी सी लिख के इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ये अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं चलो, 0 एच कट बाय √2 कर 0 देता साथ मल्टीप्लाई। √2 0 एच कट बाय √2 0 एच कट बाय √2 0। यहाँ पे ये माइनस आ गया, ये अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ABC। अल्फ़ा उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आपस में माइनस हो जाएंगे ना, तो ये 0 माइनस अल्फ़ा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स सेम रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एच कट बाय √2, यहाँ पे 0 माइनस अल्फ़ा होगा तो ये माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे एच कट बाय √2, यहाँ पे 0 एच कट बाय √2, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आइगन वैल्यूज़ के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई, ठीक है, इससे हमने ये सारे स्टेप्स किए। अब क्या करना है, ये मैट्रिक्स बन गया, हमने इसका डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेना है कि ये 0 के इक्वल है। इसको 0 के इक्वल रख के हम इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे ना। तो लेट किया डिटर्मिनेंट क्या है 0, तो डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया, यहाँ पे था माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे था एच कट बाय √2, यहाँ पे था 0, यहाँ पे एच कट बाय √2 था, माइनस अल्फ़ा था, एच कट बाय √2 था, 0 था, एच कट बाय √2 था और माइनस का अल्फ़ा था। ठीक है, यही है मेरे ख्याल से। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जब ये पहली टर्म चूज़ की तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, ये 4 एंट्रीज आएंगी। ये 4 एंट्रीज कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, अल्फ़ा स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, एच का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी टर्म जब लिखते हैं तो उसके साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब ये चीज़ चली गई, ये कॉलम भी चला गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस अल्फ़ा एच कट बाय √2 आ गया, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फ़ा आ जाएगा और ये एच कट का स्क्वायर आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इक्वल में 0 आ गया। ये मैंने थर्ड टर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 0 आ जाएगा, ऑलरेडी 0 है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, इसमें भी है इसमें भी है ना, माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस की हो जाएगी, एच कट का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये माइनस, इसको चलो एक स्टेप कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, ऊपर भी 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 एच कट का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा। कि 2 क्यों आएगा, और 2 बस एक ही आ रहा है, एच कट स्क्वायर आएगा ना, माइनस एच कट स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर और माइनस एच कट स्क्वायर माइनस 2 एच कट स्क्वायर आ जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे होगा ना, एच कट का स्क्वायर बाय 2 एच कट का स्क्वायर बाय 2, ये भी माइनस है ना, एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एच कट का स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर कितने हो जाएंगे -2, तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस तरह यहाँ से ये 2 और 2 कट गए, अब ये इक्वेशन बन गई है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस एच कट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और यहाँ से ये माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0। ये आइगन वैल्यू आ गई ये हमारी आइगन वैल्यूज़ 3 आइगन वैल्यूज़ अल्फ़ा की 3 आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 एच कट और माइनस एच कट। अब इसके लिए मैंने इन तीनों में से किसी एक के लिए मैं कर देता हूँ आइगन वेक्टर्स जो बनाने हैं। ठीक है, वो मैं कर देता हूँ, बाकी फिर दूसरे 2 के लिए खुद ही करना है। तो आइगन वेक्टर्स देख ले, किसके लिए करूँ, प्लस के लिए कर दे, प्लस एच कट। ठीक है, आइगन वेक्टर के लिए भी ये इक्वेशन उठा के लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन उठा के लिख दी मैं, ये वाली चलो फिर दोबारा से लिख देता हूँ। तो एल एक्स जब किसी स्टेट साई के ऊपर अप्लाई होता है तो अल्फ़ा और साई आ जाता है। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एच कट है, मैंने यहाँ पर एच कट लिख दिया, स्टेट ए बी सी होती है वो लिख दी। एल एक्स का मैट्रिक्स क्या था, एच कट बाय √2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 0 1 0। ठीक है,
तो अब इधर से ये एच कट कट गए, ठीक है। और यहाँ पे 1/√2 बच गया ना, वो मैंने इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 0 आ गया, 1/√2 आ गया, 0 आ गया, 1/√2 आ गया, 0 आ गया, 1/√2 आ गया, 0 आ गया, 1/√2 आ गया और 0 आ गया। और यहाँ पे क्या बच गया, A B C, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट आनी थी, मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे भी आनी थी, ठीक है। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, 0 इंटू ए, 0 ए ख़त्म हो गया, 1/√2 इंटू बी, तो 1/√2 बी आ जाएगा, और 0 इंटू सी 0 हो गया। अब ये जो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होकर जो एंट्रीज बनी है ना, ये फर्स्ट एंट्री के बराबर होगी, ये ए आ जाएगा। अब इसी तरह 1/√2 ए और 0 इंटू बी ख़त्म हो गया, 1/√2 बी सी आ जाएगा, सॉरी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, ठीक है। इसी तरह लास्ट में 0 ख़त्म हो गया, 1/√2 बी आ गया, बी के इक्वल था, नहीं थर्ड वाली है ना, ये नहीं, ये बी के इक्वल था, अच्छा सॉरी बी के इक्वल था, और ये थर्ड वाली सी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसमें से दो वैल्यूज़ आ रही है, इस इक्वेशन को हम निगलेक्ट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 बी, ए की क्या आ गई 1/√2 बी, और सी की क्या आ गई 1/√2 बी, बी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम उठा के इसमें पुट कर देंगे स्टेट में। स्टेट क्या थी हमारे पास, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या आई थी 1/√2 बी, बी की कोई वैल्यू नहीं थी, और सी की वैल्यू थी 1/√2 सी, ठीक है। अब इसमें से ये बी था, सॉरी तीनों बी में था, तो 1/√2 बी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे √2 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। इसमें कोई मसला है, ठीक है। अब ये जो है बी जो है ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें नहीं पता कि क्या है, इसको नॉर्मलाइजेशन से फाइंड करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन इसकी कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, ए बी सी का डैगर मल्टीप्लाई होगा ए बी सी के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 इक्वल होगा 1 के, तो इसके जब मैं डैगर लूँगा तो ये 1/√2 बी आ जाएगा, डैगर लेंगे तो ये कॉलम में रो में चेंज हो जाएगा, 1/√2 1, और इसका तो डैगर नहीं हो रहा ना, वही कॉलम 1/√2 बी 1/√2 1, ठीक है। मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, 1/√2 इसके साथ 1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 होगा, बी मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 1 1/√2 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू, ये 0 नहीं 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 3 के पर, ये क्या हो जाएगा 4, हाँ 4 इसके साथ कटेगा तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस की नहीं 1/√2 आ जाएगा, ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये बी की वैल्यू आ गई है, इसको उठा के मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ए बी सी क्या बन गया 1/√2 1/√2, बी की वैल्यू क्या थी 1/√2, वो पुट कर दी, और यहाँ पे क्या आ गया 1/√2 1, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 1/√2 और 1, ठीक है। तो ये ए बी सी आ गया हमारे पास, ठीक है। किसके लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस एच कट के लिए। इसको हमने कोई नाम दे देना है, तो एक्साई का नाम दे देते हैं, एक्साई प्लस का, ठीक है। प्लस इधर लिख दे, या मेरे ख्याल से यहाँ नीचे लिखा होगा एक्साई प्लस का, क्यों, क्योंकि मैंने ये किसके लिए किया है, प्लस एच कट के लिए किया है। जब माइनस के लिए करूँगा तो माइनस, और ज़ीरो के लिए करूँगा तो एक्साई 0 हो जाएगा, ये 1/2 1/√2 और 1, तो ये एक्साई प्लस का वेक्टर आ गया। इसी तरह जब मैं सारा सॉल्व करूँगा एक्साई माइनस का बनेगा, और इसी तरह सॉल्व करूँगा एक्साई 0 का बनेगा, ठीक है। तो वो वेक्टर फिर देख लेने के क्या बनते क्या नहीं। बस इसके बाद यही है, पूरा कंप्लीट हो रहा है जब ये तीनों आ जाएंगे। अच्छा, अब ये तीनों आ गए, इसके बाद एक एग्जांपल है 11.38 ना, वो करनी है, और फिर उसके बाद एल वाई का मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ये यहाँ तक होगा, इनकी तीनों फाइंड करके, हाँ तीनों फाइंड करके यहाँ तक होगा, ठीक। इसके बाद ये देखा आइगन वैल्यूज ऑफ एक्स एल एक्स आई, ये जब हमने किया प्लस एच कट के लिए तो ये आ गया था, 0 के लिए किया था ये आ गया था, ठीक है। ये देख प्लस वाले को एक्साई प्लस का नाम दिया हुआ है, 0 वाले को एक्साई 0 का, और माइनस वाले को एक्साई माइनस का, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर हमारे पास ये बन गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब
11.38 एग्जाम्पल है, ये मैंने करानी है, मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। एल वाई का फार्मूला क्या है, 1/2 एटा एल प्लस माइनस एल माइनस। ठीक है, तो अब एल प्लस का मैट्रिक्स हमने फाइंड किया हुआ था ना, एल माइनस का मैट्रिक्स फाइंड किया हुआ था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एल वाई का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। इसके लिए आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, सारा सेम मेथड है, आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, ये आ जाएंगी। फिर उसके बाद इसके लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, एक ज़ीरो के लिए आएगा, ये ज़ीरो के लिए आएगा, एच कट के लिए आएगा, माइनस एच कट के लिए आएगा। तो वो न्यूमेरिकल के अलावा है ये हाँ, ये न्यूमेरिकल के अलावा है ना, ये एल वाई वो एल एक्स का था, ये एल वाई का वो है। अलवाई का जो मैट्रिक्स बना होता है, मैट्रिक्स चेंज भी तो हो सकता है। एल वाई का मैट्रिक्स वो जो पीछे किया था हमने। एल प्लस का हाँ, नहीं, वो सेम होगा, सेम होगा। वो सेम होगा। अच्छा, एल प्लस और एल माइनस का वो हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, फिर ये हम मल्टीप्लाई किया, ये आया था ना मेरी बात वह सुन। किधर। ये मैंने एल प्लस का मैट्रिक्स फाइंड किया था, ये मैंने एल प्लस का ये था, एल माइनस का ये था, मैंने उठा के इस फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैंने पुट किया था इस फार्मूले में मैंने प्लस किया था, अब जब मैंने एल वाई में करना है तो इधर माइनस करना है, उन दोनों को माइनस किया, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने सारा ये वाला काम किया, ये फिर ये वाला मैंने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसी तरह। आइगन वैल्यूज़ के लिए ये सारा मैंने काम किया, ये मेरे पास तीन आइगन वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी यही आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके लिए मैंने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं सारे। सही है। ठीक है, सही, और इसके आइगन वेक्टर्स को हम ये क्या नाम दे देंगे, ये तीन आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, ये मैं दिखाता हूँ। ये तीन आइगन काई प्लस, काई ज़ीरो और काई माइनस, ये तीन आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके ये आ जाएंगे। हाँ, इसमें आगे कुछ भी नहीं है, बस ये एग्जांपल रह गई है लेक्चर 2 में ना। ठीक। 11.38 ये मैं कराता हूँ। कह रहा है कि ये कोई वेक्टर हमें दिया एक्साई 1/√14 1 2 3। ठीक है, कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ एक्साई प्लस, एक्साई ज़ीरो, एक्साई माइनस। ठीक है, इसकी फॉर्म में इसको हम बना दें। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ना, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं। नॉर्मलाइज कैसे होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए डायगर लेना पड़ता है। मैं कर देता हूँ, इसका नॉर्मलाइजेशन चेक करें। लेट्स सपोज इसे हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए। कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ एक्साई प्लस, एक्साई ज़ीरो और एक्साई माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, पहले तो नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहा हूँ, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। ठीक। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या करना है, ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है इसका आप डायगर लेते हो। ठीक है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो ना। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाता है 1। ठीक है, ठीक है। जब इसका डायगर लेंगे, ये साइन पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, हाँ, ऐसे आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। ये जो ब्रास शुरू हो रहा है कट पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इसे हमने किस तरह लिखना है, रो में लिखना है। ठीक है। 1 2 3 3, ये सॉरी 1/√14 है। ठीक है, और ये कट से शुरू हो रहा है, ये ब्रा वही पे है। ख़त्म हो रहा है, तो इसे हमने क्या करना है, 1/14 का अंडर रूट और इसे कॉलम में लिखना है। ये और ये मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। 1/14 आ गया। ये मल्टीप्लाई हुए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 14 से कट गया, तो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये तो मतलब हम कह सकते ये हैं बराबर हो। फंक्शन इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, पहले से नॉर्मलाइज्ड है। अब मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, इसमें कैसे लिखना है। हम कहते हैं कि अगर ये कोई एक्साई फंक्शन है, इसको हमने एक्साई प्लस, एक्साई ज़ीरो, एक्साई माइनस की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। 3 टुकड़ों में जब भी होते हैं इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा एक्साई प्लस प्लस बीटा एक्साई ज़ीरो प्लस गैमा एक्साई माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसमें से ये अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करना है। ठीक हो गया,
अब मेरे पास एक्साई की भी वैल्यू है, एक्साई प्लस की भी है, एक्साई ज़ीरो की भी है, एक्साई माइनस की भी है। एक्साई प्लस की मैंने जब एलेक्स का मैट्रिक्स सॉल्व किया था, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाले थे, ये एक्साई प्लस वो वेक्टर है, एक्साई ज़ीरो वो वेक्टर है और एक्साई माइनस वो वेक्टर है। ये अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो सर ये फिर तीनों वेक्टर आपको दे देंगे, ठीक है। अगर ना दिए तो फिर एलेक्स का मैट्रिक्स बना के फिर उसे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। वो ज़बानी याद तो नहीं रहती। ज़बानी याद तो नहीं रहते ना, या तो सर दे देंगे या फिर उधर से एलेक्स का मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे से मैं निकाल लेता हूँ। इसके पीछे ही था मैं यार, ये एक्साई प्लस का ये है, एक्साई ज़ीरो का ये है, एक्साई माइनस का ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, याद रहेगा बाद में। लिख दे। एक्साई प्लस का जो वेक्टर बना था वो क्या बना था, 1/2 1/√2 1, ठीक है। फिर एक्साई ज़ीरो का जो बना था वो क्या बना था, 1/2 का अंडर रूट 1 0 -1, और लास्ट में एक्साई माइनस का बना था वो क्या बना था, 1/2 -1 और 2 का अंडर रूट -1। बस ठीक है, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स है, ये याद कर लो या जो भी है ये खुद ही निकाल लेना सॉल्व करके। अब मैंने एक्साई प्लस के लिए ये अल्फ़ा फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके डैगर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ। जब इसका डैगर लूँगा तो क्या होगा, ये साइन पहले और ये बात हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्साई प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एक्साई प्लस एक्साई, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बाहर आ जाएगा ना, एक्साई प्लस और ये ऐसे आ जाएगा, फिर बीटा बाहर लिखा जाएगा, एक्साई प्लस एक्साई ज़ीरो, और ये आ जाएगा प्लस गैमा लिखा जाएगा, एक्साई प्लस और एक्साई माइनस, ऐसे आ जाएगा। इसमें कोई मसला, ये किसके साथ मल्टीप्लाई पूरी किया? इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है, किसको? एक्साई प्लस को, एक्साई प्लस। ये देख, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, ठीक है। इसके साथ ये आ गया और इसके साथ ये आ गया। ये इसकी ये जो बरा चेंज हुई है ना, हाँ, ये पहले कट था, मतलब डायरेक्ट उसका डैगर लिया है ना पहले, हाँ, ये डायरेक्ट हो लेके जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ इस तरह हो ठीक, जाता है। अच्छा, इस तरह किया। अब ये जो सेम वाला होता है ये 1 हो जाएगा, डिफरेंट वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक। प्लस माइनस है, प्लस 0 है, ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह क्या बच जाएगा, अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या बच गया है, एक्साई प्लस एक्साई। तो मैंने क्या बताया था, जो ब्राज शुरू कैट पे ख़त्म हो उसको किस तरह लिखते हैं, रो में। तो एक्साई प्लस का मैट्रिक्स ये है ना, वेक्टर जो कह लें, 1/2 1/√2 1, और एक्साई वाला जो है वो क्या था, वो इसको फिर ये कॉलम में लिखेगा, 1/√4 नहीं, वो ये है ना, यहाँ पे एक्साई प्लस है तो यहाँ पे एक्साई है, तो इसकी वैल्यू ये है 1/√14 और 1 2 और 3, समझ आइए। जिस तरह मतलब इसकी एक कॉल आ रही है, जिस तरह अब ये देखना, एक्साई प्लस की लिखी है वैल्यू तुमने डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ये मेरी बात, डैगर की बात नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह लिखते हैं ना, इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे है डैगर, यहाँ पे है ब्रा, यहाँ पे है कैट। हाँ। ब्रा से शुरू हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है, कैट पे। तो जब ब्रा से शुरू और कैट पे खत्म हो तो उसका वेक्टर जो होता है इस तरह रो में लिखा जाता है, ठीक है। और जो कैट से शुरू हो ब्रा पे खत्म हो उसको कॉलम में लिखा जाता है, कॉलम में लिखा जाता है। और ये हमने फाइंड किया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है इनकी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अब ये हम वैल्यू इनकी याद करनी पड़ेगी सबकी, अगर याद कर सकते तो कर ले, नहीं तो उम्मीद काफ़ी, जिस तरह सर ने लास्ट पेपर में भी जब मिड का पेपर दिया था ना, हाँ। उसमें वैल्यूज दे दी थी सारी, तो ये भी दे देंगे। चल ठीक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 √14, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, √2 मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो 2 √2 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई 3 हुआ तो 3 आ गया। तो इसको सॉल्व किया, 1/2 √14 आ गया, और 4 + 2 √2 आ गया, इसमें से लिया 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है, 2 + √2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 √14, 2 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√14 2 + √2, ठीक है। तो ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई।
ठीक है। सही हो गया। अच्छा अब मैंने बीटा निकालना है और गैमा निकालना है, उसको मैं कर नहीं रहा, मैं इधर से बता रहा हूँ। बीटा के लिए मैं क्या ये इक्वेशन को देख, बीटा के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, बीटा के लिए फिर ये बरा उस तरफ आ जाएगी, हाँ काटे इस तरफ आ जाएगा, हाँ, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो। और यहाँ पे मैं इसका ज़ीरो वाला वेक्टर लिखूंगा तो ये इस 1/√2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 0 - 1। ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर solve ये करना है। भी फिर ये वाला भी करना है, इसका मतलब डायरेक्ट डैगर पहले डैगर लेके बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। ठीक है, हो जाएगी आगे ये तीनों। ठीक है, हो जाएगी। ये ये मैं वो हुआ पड़ा है मेरे पास, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बीटा की वैल्यू लिख देता हूँ और गैमा की वैल्यू लिख देता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। बीटा की वैल्यू आई थी मेरे पास, नहीं आई है, बीटा की वैल्यू आई थी, बीटा की किधर है यार, नहीं इधर होगी पीछे तो -1/√7 और गैमा की थी 1/√14। ठीक है, ये तीन आ गई। ठीक है। तो ये जो एंड में जो एक्साई था, इसको हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने कहा था इसको एक्साई को लिख दे इन टर्म्स ऑफ एक्साई प्लस ज़ीरो और माइनस। ठीक है, उसके लिए ये इक्वेशन बनाई थी। तो अल्फ़ा की आ गई, बीटा की भी आ गई, गैमा की भी आ गई है ना, तो अब इसमें पुट भी करनी है ताकि एक्साई हमारे पास ये बन जाए। अच्छा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 1 ये वही है जो इक्वेशन में दिया गया होगा, फिर वही आएगा सोल्यूशन। हाँ है जिस तरह मतलब ये देखना, इसकी वैल्यू तो ये दी गई है ना, ये हमें दिया गया है, तो अब ये इनकी सब की वैल्यू जो आएगी पुट करेंगे तो बाद में आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इस सब के बराबर है। हाँ, तो भी ये सोल्यूशन यही आएगा। इसको हमने क्या कहा है कि ये एक्साई कोई वेक्टर है, इसको हमने लिखना है एक्साई प्लस, एक्साई ज़ीरो, एक्साई माइनस की फॉर्म में। हमने इसको एक्साई प्लस, एक्साई ज़ीरो, एक्साई माइनस की फॉर्म में लिखने के लिए ये मेथड लगाया गया, ये अल्फ़ा बीटा और गैमा लगा दिया। हाँ। अल्फ़ा की निकाली, बीटा की निकाली, गैमा निकाल दी। ठीक है। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये उठा के पुट करेंगे, बीटा की आगे लिखी है वो पुट करेंगे और गैमा की आगे लिखी है वो पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, उसको चेक कैसे करेंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी नॉर्मलाइजेशन मतलब इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। अच्छा अच्छा। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 1/√14 2 + √2, 1/√14 2 + √2। ये इधर लिख दे चेक। नहीं अभी चेक नहीं, एक मिनट, एक्साई प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू है ना, यहाँ पे पुट करनी है, तो -1/√14 डायरेक्ट ऊपर लिख दे पुट दी वैल्यू। अंडर रूट क्या थी, 7 थी सॉरी, और ये आ जाएगा एक्साई ज़ीरो और /1/14 का √2 - 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्साई माइनस, इधर भूल जाऊंगा, लिख दे ऑल वैल्यू पुट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इन इक्वेशन 1। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। सही है। सही। अच्छा, तो ये आ जाएगा। अब इसके लिए चेकिंग जब करनी है तो ये न्यूमेरिकल वैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, अगर चेक करना चाहें तो हम कर लेते हैं। चेक कैसे करना है कि इनके जो कांस्टेंट है इनका स्क्वायर लें। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, 1। अच्छा। ठीक है, 1/√14 2 + √2 इसका होल स्क्वायर प्लस -1/√7 का स्क्वायर। एगन वैल्यू का इस तरह लास्ट में कुछ करते थे, चेक के लिए कुछ नहीं था ना, बस वो जो एच कट वगैरह उसकी वैल्यू जो आती है उसमें पुट करके सबकी। अब इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर 1, √14 का स्क्वायर 14 आ जाएगा। इसके ऊपर जब स्क्वायर होगा तो फार्मूला ओपन होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और 2/√2 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, प्लस 1/√14 का स्क्वायर 1/14 और इसका फार्मूला ओपन होगा तो 2 + 4 - 2/√2 आ जाएगा, इक्वल में है 1। ठीक है, अब यहाँ से इसे √1/14 जो है 14, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 1/14
1/14 जब कॉमन लिए यहाँ पे क्या गया 4 + 2 √2। यहाँ से 14 कॉमन जाएगा ना, डिवाइड यहाँ पे बाहर है तो 14 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 14 को काटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है। यहाँ से 1/14 कॉमन गया तो यहाँ पे 2 + 4 - 2 = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं देख लेता हूँ, ये -2 + 1 कट जाएंगे, 4 2 6 6 और 2 8 8 और 10 10 और 4 14, तो ये 14 तो 14 1 आ साइड जाएगा। कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चेक, ठीक है, गुड हो गया पा।